आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के इस बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते प्रभु जी। प्रभु जी, आपके वचन से सीखने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग रास्ते में हैं, उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पे देखते हैं प्रभु जी, उनके भी साथ रहिए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी आज का वचन प्रभु जी हम सब के लिए प्रभु जी एक आशीष का कारण होने पाए, और सिर्फ हम वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसको समझने वाले और उसमें चलने वाले बनने के लिए हम सबको मदद करिए। शैतान के कोई भी चाल और कार्य प्रबल ना होने पाए। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य करने पाए, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करने पाए। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का जो बाइबल स्टडी का विषय है वो है परमेश्वर का भय, द फियर ऑफ द लॉर्ड। और ये जो पाठ है, ये जो बाइबल स्टडी है, आज का जो हम 1 घंटा आधा घंटा हम जो स्टडी करेंगे, परमेश्वर के भय के बारे में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर का भय होना क्यों ज़रूरी है और परमेश्वर का भय क्या है। जिस तरह अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलने जाना है, आपको एक डेट दिया जाएगा, एक समय दिया जाएगा। आप ऐसे नहीं है कि दोस्त से मिलने जा रहे हो, आप देश के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हो। तो क्या करेंगे? आप तैयारी करेंगे, आपका प्रधानमंत्री के प्रति आदर रहेगा, सम्मान रहेगा, लेकिन साथ में थोड़ा सा डर भी रहेगा। हर एक ओहदे के साथ में एक डर आता है। तो जैसे एक बालक अपने पिता से क्या करता है, प्रेम रखता है, लेकिन वो थोड़ा सा डरता भी है। डर इसका मतलब ये नहीं है कि पिता खराब है, लेकिन वो ओहदे के साथ में क्या होता है, एक डर, एक रिस्पेक्ट, एक आदर आता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उसका यहोवा का भय का मतलब क्या है, उसके लिए हम व्यवस्था विवरण 4 उसका जब हम 10 पढ़ते हैं, ड्यूट्रॉनोमी चैप्टर 4 वर्स 10, वहाँ लिखा है, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने लड़के बालों को भी यही सिखाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे, जो लोग उसके वचन के अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर का क्या करें, भय माने। लेकिन जब हम परमेश्वर के भय के बारे में समझते हैं, ये हमें विरासत में नहीं मिली है। मतलब एक व्यक्ति मसीह में आता है तो एकदम से परमेश्वर को डरने लग जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, अपने लड़के बालों को भी यही सिखाएं। मतलब ये कुछ ऐसा है जिसे बच्चों को और लोगों को सिखाया जाना चाहिए, और पीढ़ी दर पीढ़ी जब बच्चों को क्या करना है, सिखाना है, ताकि वो परमेश्वर का भय माने। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति यीशु मसीह को जानने लगा और एकदम से वो परमेश्वर का भय मानने लगेगा, लेकिन उसको क्या करना है, सिखाना है, समझाना है कि हर एक चीज़ परमेश्वर के भय में करना है। जिस तरह अगर हमारा जैसे पिता अगर घर में है, तो हम कभी भी नहीं सोचेंगे कि पिता के सामने शराब पिए या पिता के सामने हम स्मोक करें। क्यों? क्योंकि हमको पिता का डर है। उसी प्रकार से जब हम मसीह जीवन जीते हैं, तब हमेशा हमें परमेश्वर का भय होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। भले मुझे कोई नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर मुझे क्या करता है, देखता है। और भय वो चीज़ है जिसकी परमेश्वर हम सबसे क्या करता है, हम प्रत्येक से अपेक्षा करता है। क्या लिखा है यहाँ पे हमने जब पढ़ते हैं, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे। तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का भय 1 दिन मानना है, 2 दिन मानना है, लेकिन जितने दिन हम इस पृथ्वी पे हैं, जितना समय परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसका भय मानते हुए चलना है। तो जब हम परमेश्वर का भय मानते हुए चलते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिससे हमें नहीं
डरना है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो सबसे पहले हमें मूर्तियों से या हमें अन्य देवताओं से नहीं डरना है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको क्या लगता है कि मैंने उसको दुख दिया, मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, तो हो सकता है कि वो मुझ पे मेरे जीवन में श्राप लाएगा, वो मेरे जीवन को क्या करेगा, मेरे तबाह करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब हम दूसरा राजा 17 उसका 38 पढ़ते हैं, सेकेंड किंग्स चैप्टर 17 वर्स 38, वहाँ पे लिखा है, और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे ना भूलना और पराये देवताओं का भय ना मानना। तो जब हम परमेश्वर का भय मानते हुए चलते हैं तब हमें कोई भी मूर्तियों का, कोई भी व्यक्तियों का और कोई भी देवताओं का हमें भय नहीं मानना है। दूसरा, हमें सांसारिक आपदाओं से नहीं डरना है, क्योंकि वह हमारे उद्धारकर्ता की निकट वापसी का संकेत है। आपदाओं के मतलब सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गया, फ्लड आ गया, तो हमें इन चीज़ों से नहीं डरना है। क्यों? क्योंकि वह हमारे यीशु मसीह के वापस आने का समय निकट है, वो दिखाता है। जब हम लूक चैप्टर 21 वर्सेस 25 to 28 पढ़ते हैं, जब हम लूका 21 उसका 25 से 28 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबराएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। तो जब वचन क्या कहता है, जब ये सब आपदाएं इस पृथ्वी पर होगी, ये दिखाता है कि यीशु मसीह का वापस आने का समय निकट है। तो हमें उसको देख के डरना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को रेडी करना है कि जब हम यीशु मसीह हमारे पास यीशु मसीह आए तब हम यीशु मसीह के साथ में मिल जाएं। अगर हम मर गए हैं तो पहले मृतक जीवित होंगे, और जो जीवित है वो फिर मसीह में मिल जाएंगे। तो पहला, हमें कोई पराये देवताओं से नहीं डरना है। दूसरा, हमें नेचुरल कैलेमिटीज़, आपदाओं से नहीं डरना है। तीसरा, हमें डर से नहीं डरना है। हमारे जीवन में बहुत प्रकार के डर है कि मेरे जीवन में क्या होगा, कल मेरा परिवार कैसा होगा, मेरे बच्चे कैसे निकलेंगे। ये जो डर है, जो कांस्टेंट एक फियर शैतान लाता है, वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। जब हम पहला पत्रस 5 उसका 7 पढ़ते हैं, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 7, वहाँ लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। हमें क्या रहना है? हमें सचेत रहना है और हमें जागते रहना है। जिस तरह एक घर का चौकीदार, अगर एक घर का चौकीदार सचेत रहेगा और वो जागते रहेगा तो उस घर में चोरी नहीं हो सकती। वैसे ही जब हम मसीह में जिएंगे, मसीह में हम चलते हैं और हम डर को मौका नहीं देते। डर कौन लाता है? शैतान लाता है। उस डर को ना लाते हुए जब हम मसीह के, परमेश्वर के भय में जब हम चलेंगे, तब क्या होगा? शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। बहुत बार हमारे जीवन में कुछ लोगों को डर रहता है कि वो 30 साल के बाद नहीं जी पाएंगे, कुछ लोगों को लगता है वो 40 के बाद नहीं जी पाएंगे। ऐसे बहुत प्रकार के डर है। कुछ लोगों को लगता है कि ये बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर जाएगी, या मैं गाड़ी चलाऊंगी तो मैं गिर जाऊंगी, या मैं कुछ करूंगा तो गिर जाऊंगा। वैसा नहीं है। हमें क्या करना है? हमें डर को अपने ऊपर काबू नहीं करने देना है, बल्कि हमें मसीह में हमेशा सचेत और जागते रहना है। तो सवाल ये उठता है कि हम परमेश्वर से क्यों डरें? हमारा मकसद क्यों है कि हमें परमेश्वर से डरना है? सबसे पहले, परमेश्वर की पवित्रता हमें उससे डरने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। जब हम प्रकाशित वाक्य 15 उसका 4 पढ़ते हैं, जब हम रेवलेशन चैप्टर 15 वर्स 4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे प्रभु
कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। तो हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। तो उसकी पवित्रता के वजह से हमें क्या करना है? हमें प्रेरित करता है कि हमें उससे डरना है। दूसरा, परमेश्वर की महानता। पहला, परमेश्वर की पवित्रता। दूसरी, परमेश्वर की महानता हमें उससे डरने के लिए प्रेरित करती है। जब हम व्यवस्था विवरण 10 उसका 12 से 17 पढ़ते हैं, जब हम ड्यूटरोनोमी चैप्टर 10 वर्स 12 to 17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञाएं और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सर्व देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसे कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीले ना रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। ये है हमारा परमेश्वर। वो क्या है? वो महान है। इसीलिए हमें क्या करना है? उसका भय मानना है। पहला, वो पवित्र है। दूसरा, वो महान है। तीसरा, परमेश्वर की भलाई हमें उससे डरने के लिए प्रेरित करती है। भलाई, पहला शमूएल 12 उसका 24। हमारा परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। वो हमें मारता नहीं है, मारता है ताकि हम सुधर जाए, लेकिन वो हमें तुच्छ नहीं जानता। क्या लिखा है यहाँ पे? केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मान के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हमारा परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। वह हमारे जीवन में कार्य करता है। वह हमारे जीवन में जब दुख मुसीबत आता है वह हमें मदद करता है। बीमार होते हैं चंगा करता है, टेंशन आता है तो शांति देता है, दुखी होते हैं तो खुशी से भरता है। तो हमारा परमेश्वर हमारी भलाई करने वाला परमेश्वर है। बहुत लोग बोलते हैं ये नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तुम्हारे साथ श्राप आएगा, लेकिन हमारा परमेश्वर हम जैसे भी हैं, परमेश्वर क्या करता है? वो भलाई करने वाला परमेश्वर है। चौथा, परमेश्वर की क्षमा हमें उसके लिए, उससे डरने के लिए प्रेरित करती है। क्षमा, जब हम भजन संहिता 130 उसका 4 पढ़ते हैं, जब हम साम 130 वर्स 4 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। अगर हमारा परमेश्वर ऐसा होता कि वो बोलता 3 पाप के बाद मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा, तो कैसा होता? तो हम में से कितने लोग स्वर्ग नहीं जा पाते। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम कितने भी पाप करें, हम दिन ब दिन पाप करते, सोच विचार में पाप करते, बातचीत में पाप करते हैं, हमसे गलतियां जानबूझकर और अनजाने में होती रहती है, लेकिन फिर भी जब हम सच्चे दिल से परमेश्वर से क्या करते हैं? माफ़ी मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ़ करता है और वचन कहता है वो भूल जाता है। तो जब आप कोई गलती किए और वो गलती की आपने माफ़ी मांगी, तो आपको क्या विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मुझे माफ़
किया। उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में एक सोच आता है कि तूने तो वो किया, परमेश्वर तेरे से प्रेम नहीं रखता, तो तेरे से परमेश्वर कभी प्रेम नहीं रख सकता, तेरे लिए कुछ नहीं करेगा, तो वो कौन है? वो शैतान है जो वैसी सोच आपके जीवन में लाता है ताकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ खराब हो जाए। तो याद रखिए, जब परमेश्वर क्षमा करता है तब उस पाप को वो भूल भी जाता है। 5वां, परमेश्वर के चमत्कारीय कार्यों से हमें उससे डरने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम जोशुआ 4 उसका 23 और 24 पढ़ते हैं, जब हम जोशुआ चैप्टर 4 वर्सेस 23 to 24 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुंदर को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर का भय मानते रहो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं परमेश्वर ने जो चमत्कार कार्य किए हैं। सबसे बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये किया है कि हम अंधकार में थे, हम गलत रास्ते में थे, और वहाँ से परमेश्वर ने हमको ज्योति में लाया। हम नरक की ओर जा रहे थे, हमारा जीवन नष्ट होने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने अपने परिवार में, अपने भवन में हमें आने के लिए मदद किया। उसके बाद परमेश्वर ने हमको जीवित रखा, हमें बल दिया, सामर्थ्य दिया कि हम अपने कार्यों को कर सके। हम सोचते हैं कि हम घर से यहाँ तक आए अपने बलबूते पे, नहीं, परमेश्वर ने हमें बल दिया कि हम गाड़ी चलाए, परमेश्वर ने हमें बल दिया कि हम गाड़ी के पीछे बैठ सके, परमेश्वर ने हमें बल दिया कि हम यहाँ सुरक्षित रूप से पहुँच सके। 6वां कारण कि हमें परमेश्वर से भय खाना है, वो है आने वाले न्याय हमें यहोवा का भय मानने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 7 पढ़ते हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य 14 उसका 7 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आज पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। तो एक दिन आपको और मुझे, हम सबको परमेश्वर के सामने क्या करना है? हमको खड़ा होना है और हमको लेखा देना है। तो हमें इसलिए परमेश्वर का भय के साथ जीना है, क्योंकि हमारा एक दिन न्याय होगा। तो जिस तरह हम जब स्कूल में रहते हैं तब हमें किसका भय रहता है? प्रिंसिपल का भय रहता है, और हम प्रिंसिपल से डर के बराबर स्कूल में, क्लास में टाइम पे जाते हैं, अच्छे से रहते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल हमें कभी भी बुला सकता है। वैसे ही जब हम मसीह जीवन जीते हैं तब हमेशा परमेश्वर के भय में हमें जीना है, क्योंकि एक दिन मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहोवा का भय क्यों आवश्यक है। यहोवा का भय सबसे पहले आराधना करने के लिए आवश्यक है। जब हम भजन संहिता 5 उसका 7 पढ़ते हैं, जब हम साम 5 वर्स 7 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। तो जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब हम उसकी आराधना करने आते हैं, तब हमें क्या करना है? हमें भय के साथ में हमें भवन में बैठना है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हैं, मैं उनके मध्य में हूँ। तो बहुत सारे चर्चेस हैं, बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे लोग आके बैठते हैं और च्युइंगम खाते रहते हैं या मोबाइल में मैसेज करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर का भय नहीं है। अगर आपके सामने में प्रधानमंत्री बैठे हैं तो क्या आप उनके सामने में च्युइंगम चबाओगे? आप बोलोगे नहीं, क्या सोचेंगे? तो जब परमेश्वर राजाओं का राजा जब हमारे मध्य में है, तब हमें कितने भय के साथ में हमें क्या करना है? उसके सन्मुख में बैठना है। दूसरा, हमें परमेश्वर का भय
सेवा करने के लिए आवश्यक है। जब हम भजन संहिता 2 उसका 11 पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब हम दिन ब दिन उसके लिए जीते हैं, तब हमें उसके भय में चलना है। क्या लिखा है? डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मग्न हो। तो ये परमेश्वर के सामने जब हम उपासना करते हैं तब भय के साथ हमें क्या करना है? हमें उसके सन्मुख में हमेशा रहना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे घर जाके सब्जी लेना है, मुझे मार्केट में जाना है, मुझे मटन लाना है, फिर बनाना है, फिर खाना है। ये सब चीज़ें हमें कलीसिया में जब हम भवन में रहते हैं वो सब हमें नहीं सोचना है। एग्ज़ाम है, बिजनेस है, वो सब चीज़ों को हटाकर हमें परमेश्वर के भय में जब हम 2 घंटे 3 घंटे बैठते हैं तब हमें क्या करना है? हमें भय के साथ में उसके सन्मुख में बैठना है। तीसरा चीज़, परमेश्वर का भय हमें पाप से बचने के लिए आवश्यक है। जब हम निर्गमन 20 उसका 20 पढ़ते हैं, जब हम एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 20 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम क्या ना करो? पाप ना करो। अगर परमेश्वर का भय नहीं है तब क्या होगा? हम सब चीज़ करेंगे, हम कलीसिया में भी आएंगे, हम बाहर जाके तंबाकू भी खाएंगे, सिगरेट भी पिएंगे, हम दारू भी पिएंगे, हम वैश्यावृत्ति भी करेंगे, हम सब चीज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का भय नहीं है। लेकिन याद रहे कि जो परमेश्वर है वो चाहे तो आपके आत्मा को स्वर्ग में रख सकता है या तो वो नरक में डाल सकता है। इसलिए हमेशा हमें क्या करना है? परमेश्वर के भय में चलना है ताकि हम पाप से हमेशा बचे रहे। जब दोस्त बोलता है चलो ये करते हैं वो करते हैं, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, आप बोलोगे मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि परमेश्वर मुझे देखता है, मैं परमेश्वर के भय में चलने वाला हूँ। दूसरा, परमेश्वर का भय आवश्यक है एक अच्छी सरकार के लिए। जैसे हमारे देश में अभी बीजेपी है, बाद में हो सकता है कांग्रेस आए या आप आए, लेकिन एक अच्छी सरकार अगर चाहिए तो वो सरकार को अगर वो परमेश्वर के भय में चलेगी तो ही वो एक अच्छी सरकार बन सकती है। जब हम दूसरा शमूएल 23 उसका 3 पढ़ते हैं, जब हम 2 सैमुअल 23 वर्स 3 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, इस्राएल के परमेश्वर ने कहा, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला कौन हो? एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। तो परमेश्वर का भय मानते हुए जब हम देश को चलाएंगे तब उस देश में खुशहाली रहेगी, शांति रहेगी, बढ़ोतरी रहेगी और परमेश्वर के लोग और वो देश क्या होगा? देश का कल्याण होगा। साथ में अगर परमेश्वर का भय क्यों आवश्यक है? एक अच्छे न्याय प्रशासन के लिए। हम सोचते हैं हमारा प्रशासन कितना करप्ट है, हमारा न्याय कितना करप्ट है। क्यों करप्ट है? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं है। जब हम 2 क्रॉनिकल्स 19 6 से 9 पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 19 उसका 6 से 9 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वे मनुष्य के लिए नहीं यहोवा के लिए करोगे, और वे न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ कुटिलता नहीं है और ना वे किसी का पक्ष करता है और ना घूस लेता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यायियों के बारे में कहा गया है। न्यायी कौन है? जजिस। कोर्ट में जो जज हैं वो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा न्याय प्रशासन अच्छा हो तो उसके लिए बहुत आवश्यक है जो जज हैं वो परमेश्वर का भय
माने। अगर परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे तो उसमें क्या है, इधर लिखा है परमेश्वर में कुटिलता नहीं है, वो किसी का पक्ष नहीं करता और वे घूस नहीं लेता। लेकिन ये तीनों चीज क्या करता है, एक लॉयर, एक जज करता है। वो उसमें कुटिलता है, वो पक्षपात करता है और वो घूस लेता है। लेकिन एक लॉयर या एक जज अगर वो परमेश्वर के भय में चलेगा तो हमारा न्याय प्रशासन क्या होगा, देश का, वो अच्छा रहेगा और देश में खुशहाली बनी रहेगी। छठवीं चीज, परमेश्वर का भय क्यों आवश्यक है, ताकि मसीही जीवन में हम पवित्रता को सिद्ध कर सकें। जब हम दूसरा कुरिन्थियों 7 उसका 1 पढ़ते हैं, जब हम 2 कोरिन्थियंस 7 चैप्टर 7 वर्स 1 पढ़ते, वहाँ लिखा है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मालिन्यता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। अगर आप चाहते हो कि आप पवित्र जीवन जिए और पवित्रता में सिद्ध रहें, तब आपको परमेश्वर के भय में चलना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कुछ चीज़ें देखी कि परमेश्वर के भय का क्या अर्थ है और हमें किससे नहीं डरना है, और परमेश्वर का जब भय मानेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा वो हम देखेंगे। क्या है पहला परिणाम, अगर जब हम परमेश्वर का भय में चलेंगे, इससे प्रभु को प्रसन्नता होती है। जब आप परमेश्वर का भय मानते हुए चलते हो, उससे परमेश्वर खुश रहता है। जब हम भजन संहिता 147 उसका 11 पढ़ते हैं, जब हम साम 147 वर्स 11 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। जब हम परमेश्वर की करुणा पे आशा लगाए हुए रहते हैं तो परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। जब हम उसके भय में चलते हैं तब वो हमसे प्रसन्न होता है। दूसरा, ये परमेश्वर की संतान पर प्रभु की दया का कारण बनता है। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तब क्या होता है, हम परमेश्वर की संतान है और प्रभु की दया हमारे जीवन में बनी रहती है। पहला, वो हमसे प्रसन्न होता है, दूसरा, उसकी दया हमारे जीवन में बनी रहती है। जब हम भजन संहिता 103 उसका 13 पढ़ते हैं, जब हम साम 103 वर्स 13 पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जब हम उसके वचन के अनुसार, जब हम उसके भय में चलते हैं, तो जिस तरह एक पिता अपने बालक पर दया करता है, उसी तरीके से यहोवा अपने डरवैयों पर, डरवैयों के मतलब उसके बच्चों पर जो उसके अनुसार चलते हैं, उन पर दया दिखाता है। तीसरा, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तब परमेश्वर के साथ में हमारा स्वीकृति को लाता है। मतलब परमेश्वर हमें क्या करता है, स्वीकार करता है। हम इस, जैसे एक माता पिता एक बहू को अपनाते हैं, एक माता पिता एक दामाद को स्वीकार करते हैं, वैसे ही परमेश्वर क्या करता है, हमें स्वीकार करता है। जब हम प्रेरितों के काम 10 उसका 35 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 35, वहाँ लिखा है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म का काम करता है वह उसे भाता है, स्वीकार करता है। मतलब जब हम उसके साथ उससे डरते हुए धर्म के काम करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, हम उसे भाते हैं। हमें गाना गाते हैं, मैं तुझको पसंद आऊं। एक इच्छा होनी चाहिए, जैसे हर एक बच्चे की इच्छा होती है कि मैं पापा के लिए अच्छा बनूं, मैं मम्मी के लिए बेस्ट बनूं, मेरे पापा मुझे देख के बोले तू मेरा अच्छा बेटा है, तू मेरी अच्छी बेटी है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तब हम परमेश्वर को भाते हैं, परमेश्वर हमें स्वीकार करता है।
चौथा, ये जब हम परमेश्वर का भय में चलते हैं, ये परमेश्वर की दया हमारे जीवन में लाता है। जब हम भजन संहिता 103 उसका 17 पढ़ते हैं, भजन संहिता 103 उसका 17, उसमें लिखा, पहले हमने 13वां देखा था, पर अभी 17 में क्या कहता है? परमेश्वर यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता है। तो जब हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तब परमेश्वर की करुणा युगान युग हमारे जीवन में रहेगी। मेरे माता पिता परमेश्वर के भय में चले, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चले, इसलिए आज मेरे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है, और वो कमी घटी मेरे बच्चों में भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे माता पिता परमेश्वर में चले हैं, क्योंकि वचन कहता है कि युगानी युग उसकी करुणा बनी रहेगी। तो जब आप पाप से दूर रहोगे, जब आप दुनिया के अनुसार नहीं चलोगे, तब आप सिर्फ अपने आत्मा को नहीं बचा रहे हो, आप साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या कर रहे हो? आप उनके लिए भी आशीषों को संभाल रहे हो, इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये कभी नहीं सोचना कि मेरे पवित्र जीवन जीने से क्या होगा। आप जब परमेश्वर के भय में चलोगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके नाती पोतों पर भी परमेश्वर की करुणा प्रकट होती रहेगी। पांचवी चीज, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, ये हमारे जीवन में आशीषों को लाता है। जब हम भजन संहिता 112 उसका 1 पढ़ते हैं, साम 112 वर्स 1, यहाँ लिखा है, या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। तो जब हम उसका भय मानते हुए उसका आज्ञाओं को मानेंगे, तब क्या होता है? उसकी आशीषें हमारे जीवन में हमेशा रहेगी। हमेशा हमें उसकी स्तुति और आराधना करते हुए क्या करना है? हमें चलते रहना है। छठवां चीज, जब हम उसके भय में चलते हैं, तब वे आत्मविश्वास को लाता है। हम जब मसीह में नहीं रहते, हमें 10 लोगों के सामने खड़े होके बोलने में क्या होता है? डर लगता है। लेकिन जब हम मसीह में भय में चलते हैं, तब वो हमारे जीवन में आत्मविश्वास को लाता है। हम लोगों के सामने खड़े होकर उसके वचन को क्या कर सकते हैं? हियाव के साथ हम बांट पाते हैं। जब हम नीति वचन 14 उसका 26 पढ़ते हैं, जब हम प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 26 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा का भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। तो जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, तब वो दृढ़ भरोसा हमारा परमेश्वर पर बनता है। हमारे जीवन में वो आत्मविश्वास को लाता है कि परमेश्वर क्या है? हमारा शरण स्थान है। 7वां, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, ये बुराई से अलगाव को लाता है। मतलब वो बुराई को हमसे दूर रखता है। जब हम नीति वचन 16 उसका 6 पढ़ते हैं, जब हम प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 6 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होती है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। मतलब जब आप कहीं पे जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी, तब क्या होगा? परमेश्वर का भय जब आपके जीवन में आएगा, तब क्या होगा? आप वो बुराई करने से बच जाओगे। आप सोचोगे मैं जाके उसको मारूंगा, मैं उसको जाके गाली गलौज करूंगा, मैं उससे लड़ूंगा, मैं उसके सब पास जाके उसकी गच्ची पकड़ूंगा। लेकिन हमें क्या करना है? जब परमेश्वर का भय जब हमारे जीवन में आएगा, तब हम बुराई से क्या होंगे? हम बुराई से दूर रहेंगे। 8वां चीज, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, तब ये मसीही संगति लाता है। क्या लाता है? मसीही संगति लाता है। जब हम मलाकी 3 उसका 16 पढ़ते हैं,
मलाकी 3 उसका 16 क्या लिखा है? तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा का ध्यान करके और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मसीही संगति के बारे में हम देख सकते हैं कि जो यहोवा के भय में चलते थे वो बातें करते थे, यहोवा का ध्यान उन पर रहता था। तो जब हम जब यहोवा के भय में हम चलते हैं तब हम मसीही संगति में बने रहते हैं। अगर मेरे वजह से आपको कुछ बुरा लगा तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं संगति छोड़ दूंगा, मैं चर्च आना बंद कर दूंगा, बल्कि मैं यहोवा के भय में चलता रहूंगा, मैं चर्च आता रहूंगा। किसी व्यक्ति के वजह से मैं परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को मैं खराब नहीं करूंगा, मैं हमेशा संगति में बना रहूंगा। और 9वां चीज़ जब हम देखते हैं वो ये है, जब हम यहोवा के भय में चलते हैं ये मनुष्य के भय को ख़त्म करता है। इसका क्या मतलब है? जब हम यहोवा के भय में चलते हैं तब हम मनुष्य से भय नहीं खाते। हम ये नहीं सोचते कि मनुष्य मेरे बारे में क्या सोचेगा, मनुष्य मुझसे क्या करेगा, लेकिन जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं हम परमेश्वर को प्रश्न करने वाले बन जाते हैं। हमारे जीवन में से मनुष्य का भय दूर हो जाता है। बहुत लोग कलीसिया में नहीं आते, वो सोचते हैं मेरा पासबान क्या सोचेगा, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, या मेरे भाई बहन क्या। मनुष्य का भय, हमें मनुष्य का भय से हमें क्या करना है? दूर रहना है। जब हम यशाया 8 उसका 12 और 13 पढ़ते हैं, जब हम आइज़ाया चैप्टर 8 वर्सेस 12 to 14 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, और कहा जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहें उसको तुम राजद्रोह ना कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम ना डरना और ना भय खाना। यहोवा सेनाओं का यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। लोगों से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आप लोगों के साथ अपना रिश्ता बना के चलोगे तो बहुत बार परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के बताए हुए रास्ते पे चलोगे, लोगों को खुश करने के लिए आप चलोगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के भय में आप चलोगे तब ऑटोमेटिकली लोगों के साथ आपका चाल चलन सही रहेगा। आपका क्या रहेगा? लोगों से भय खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वचन के अनुसार आप चलोगे तो वचन बोलेगा व्यभिचार मत कर, गाली गलौज मत कर, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर। जब आप पाप ही नहीं करोगे, जब आप किसी के विरुद्ध गलत नहीं करोगे तो मनुष्य आपके विरुद्ध में क्यों आएगा? अगर आप किसी के जीवन में खराब नहीं करोगे तो कोई भी आपके जीवन में आपको परेशान करने नहीं आएगा। आपको क्या करना है? परमेश्वर का भय मानते हुए चलना है। और आखिर के 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। 10वां पॉइंट, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं ये हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर लाता है। जब हम भजन संहिता 145 उसका 19 पढ़ते हैं, जब हम साम 145 वर्स 19 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, वे अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। जब आप परमेश्वर के भय में चलोगे, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलोगे, तो आपके जीवन में आपके प्रार्थना का उत्तर शीघ्र आएगा। आप अपने प्रार्थना के उत्तरों को जीवन में देख पाओगे। बहुत से लोग हैं जो 10-10 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, जो 30-30 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उत्तर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो 2 नाव पर सवार हैं, वो 2 स्वामियों की सेवा करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के भय में उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तब क्या होता है? परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं।
कल मेरे जीवन में एक ऐसी परिस्थिति थी रात के समय जिसमें मैं बहुत डरा हुआ था। मेरा एक सोशल मीडिया जो फेसबुक था वो एक गलत व्यक्ति के पास में चला गया था और अब मैंने क्या किया, उस व्यक्ति को रिक्वेस्ट भेजा कि वो छोड़ दे और मैं डरा हुआ था। अगर वो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो जो चाहे मेरे फेसबुक के पेज में वो पोस्ट कर सकता था। मैं डरा हुआ था, मैं सहमा हुआ था, मैं सोच रहा था कि ये कैसे होगा। तब मेरा एक दोस्त है, मैंने वो दोस्त के साथ मिलके प्रार्थना किया, हम लोग भी प्रार्थना किए और जब प्रार्थना करने के बाद 1 घंटे के अंदर वो व्यक्ति ने वो फेसबुक पेज छोड़ दिया। कोई गाली गलौज करना नहीं पड़ा, झगड़ा करना नहीं पड़ा, उसके पास जाना नहीं पड़ा, लेकिन ऑटोमेटिकली परमेश्वर ने उस व्यक्ति को उसमें से निकाल दिया। परमेश्वर के भय में जब आप चलोगे वो आपकी ओर से लड़ेगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं मैं सही हूं, मैंने सही किया, नहीं। आप सच्चाई खराई से परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर अपने समय पे आपको क्या करेगा, उठाएगा। एक समय था नागपुर में बहुत सारे लोग मेरे खिलाफ बोलते थे, अभी भी बोलते होंगे मुझे नहीं पता। पास्टर लोग मेरे खिलाफ बोलते थे और मैं अपने कमरे में सिर्फ बैठ के रोता था। मैं परमेश्वर के सामने रहता था, मैं बोलता था परमेश्वर मैंने किसी पास्टर का बुराई नहीं किया, मैंने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, सब मेरे खिलाफ क्यों हैं। तब ऑल ऑफ अ सडन टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्टर मेरे पास आई। मेरे को नहीं पता था कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर क्यों मेरे पास आई। उसने वो मेरे पास आई, उसको किसी ने बताया कैसे, उसने मेरे ऊपर एक आर्टिकल किया और इतना बड़ा पोस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के नागपुर पेपर में मेरे बारे में छपा। इतना बड़ा आर्टिकल अगर आपको पेपर में छपाना है आपके बारे में, तब आपको लाखों रुपए देना पड़ता है। लेकिन जब लोगों ने तिरस्कार किया, अपनों ने तुच्छ जाना, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने बढ़ाया और बहुत लोगों ने उसको क्या किया, पढ़ा, बहुत लोगों को पता चला और बहुत लोगों ने उसका जेरोक्स लेके भी रखा। बहुत कम पास्टर हैं जिनके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा होगा, लेकिन परमेश्वर उस तरह बढ़ाता है। हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ। हमें किसी को भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप परमेश्वर के भय में चलोगे, परमेश्वर अपने समय पे क्या करेगा, आपको उठाएगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आखिरी पॉइंट, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो ये लंबी उम्र लाता है। ये बहुत ज़रूरी है। हम में से यहाँ कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि 30 साल में हम मर जाए? क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? कोई है ऐसा कि मेरे को जल्दी मरना है? नहीं, हम सब चाहते हैं हम लंबा जिए। क्यों लंबा जिए? ताकि हम ज़्यादा समय हम परमेश्वर के काम को कर पाए, हम ज़्यादा समय लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता पाए। बहुत लोगों को ज़्यादा जीना है क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा जमा करना है, प्रॉपर्टियाँ लेनी है, बिजनेस बनाने हैं। पर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे ज़्यादा जीना है क्योंकि मैं आत्माओं को जीतना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। बहुत लोग हैं जो मेडिसिन नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं मेडिसिन लेना पाप है, शैतान के तरफ से है। और जब बीमारी आती है वो मेडिसिन नहीं लेते, वो मर जाते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं मेडिसिन नहीं लूँगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि हे मूर्ख, अगर तू मेडिसिन ले लेता या ले लेती तो तू 10 आत्मा को और जीत पाता। तो मैं अपने आप को अच्छा क्यों रखता हूँ? मैं अच्छा खाना क्यों खाता हूँ? मैं खराब खाना क्यों नहीं खाता हूँ? मैं अपने आप को फिट क्यों रखता हूँ? मैं एक्सरसाइज क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा रहना है ताकि मैं लंबा जी सकूं। परमेश्वर की जो बुलाहट है मेरे जीवन में वो क्या हो सकी, वो पूरी हो सके। मेरे वजह से मुझे समय के पहले नहीं मरना है। अगर मैं दिन रात डोमिनोज में ही जाऊंगा, फास्ट फूड ही खाता रहूंगा, तो समय के पहले मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन मैं अगर अच्छा भोजन खाऊंगा
तंदुरुस्त रहूँगा, व्यायाम करूँगा, तब मैं क्या करूँगा, मैं ज़्यादा जीऊँगा और ज़्यादा लोगों के लिए आशीष का कारण बनूँगा। तो जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तब क्या होता है, वो हमें लंबी उम्र देता है। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है, यीशु मसीह सिर्फ 33.5 साल जिया। यीशु मसीह 40 साल नहीं जिया, यीशु मसीह 70 साल नहीं जिया। उसने अपनी सेवकाई 33.5 में करके वो चला गया। तो आपको क्या प्रेयर करना है? आपको प्रेयर करना है कि परमेश्वर मेरी जो बुलाहट है, मेरे लिए जो तूने कार्य सौंपा है, चाहे वो 30 साल हो या 40 साल हो या 70 साल हो, मैं अपना कार्य करके ही तेरे पास आऊं, चाहे वो कभी भी बुलाए। हमें क्या करना है? हमेशा प्रार्थना करना है कि अपने कार्य को पूरा करके हमें यीशु मसीह के पास में जाना है। याद रहे प्रियो, हाँ, नीति वचन 10 उसका 27 जब हम पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 27, वहाँ पे लिखा है, यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। जब हम यहोवा का भय मानते हुए चलते हैं तब हमारी आयु बढ़ती है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे डरे, क्योंकि जब हम व्यवस्था विवरण 5 उसका 29 पढ़ते हैं, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 29, वहाँ लिखा है, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसे ही बना रहे कि वह मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होते रहे। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि भला होता कि उनका मन, लोगों का मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वो क्या करे, मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं को पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होते रहे। जब कोई व्यक्ति प्रभु का भय मानता है, इसका अर्थ है कि वो प्रभु को जानने लगा है। जब कोई मनुष्य यहोवा का भय मानता है तब वह पाप से फिरकर पवित्र जीवन व्यतीत करने लगता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु का भय मानता है तो वह गहरे आश्वासन से भर जाता है। इसका क्या मतलब है? एक आश्वासन होता है कि परमेश्वर मुझे जानता है, जैसे मैं जानता हूँ कि मेरे पिता मुझे जानते हैं, मेरी माता मुझे जानती। वो आश्वासन है। क्या आश्वासन है? कि मेरा पिता और मेरी माता मुझे जानती है। तो जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, हम एक आश्वासन के साथ हम बन जाते हैं, भर जाते हैं कि परमेश्वर मुझे जानता है। तो हमारे जीवन में जब हम भय में चलते हैं, वो आश्वासन से भरता है। अगर आपको लगता है कि आप मसीह के साथ चल रहे हैं लेकिन आपके अंदर डाउट है, क्या सच में परमेश्वर मुझे जानता है, तो आपको क्या करना है? अपने आप को जांचना है और अपने आप को क्या करना है? जांचते हुए पश्चाताप करना है। जब कोई व्यक्ति प्रभु का भय मानता है तो उसे सच्चे आनंद और सच्चे संतुष्टि का अनुभव होता है। जब हम भय में चलते हैं, हमारा जीवन आनंद के साथ, संतुष्टि के साथ में भर जाता है। जब कोई व्यक्ति प्रभु का भय मानता है तो उसे अनुशासित जीवन का लाभ होता है। परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन पे लगी रहती है। जब कोई व्यक्ति यहोवा का भय मानता है तो वह पूरे मन से उसकी सेवा करता है। अगर एक व्यक्ति बोलता है मैं मसीह हूँ लेकिन उसके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता, ये दिखाता है कि वो परमेश्वर का भय नहीं मानता है। और जब कोई व्यक्ति प्रभु का भय मानता है, वह स्वयं प्रभु यीशु के समान बन जाता है। इसका क्या मतलब है? जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, वे परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के अनुसार वो क्या किए? 33.5 साल वो जिए।
तो जब हम परमेश्वर के भय में इस पृथ्वी पर चलते हैं तब यीशु मसीह का कैरेक्टर हमारे जीवन में दिखता है और हम परमेश्वर के साथ में क्या करते हैं, चलने लगते हैं। जब हम भजन संहिता 86 उसका 11 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या है, हमें मार्ग दिखा सकता है। मेरा काम क्या है, मैं आपको मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना किसे है, आपको चलना है। आप नहीं चलोगे, आपका आत्मा का नाश होगा। मेरा आत्मा का नाश नहीं होगा, आपका आत्मा नष्ट होगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के भय में चलना है। हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें उसके भय में चलना सिखाए। इस वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपके वचन से आपने हमें सुनने के लिए मदद किया। आपने मुझे बल और सामर्थ्य दिया, बुद्धि और ज्ञान दिया कि मैं आपके वचन को सही रूप से प्रस्तुत कर सकूं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं हर एक वो व्यक्ति के लिए जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो हमें YouTube और Facebook पर देखते हैं। प्रभु जी, जब वे वचन को सुनते हैं प्रभु जी उनके जीवन में आपका भय उतरने पाए। प्रभु जी, वह अपना जीवन भय के साथ जीने पाए। प्रभु जी, ये जानते हुए वे अपना जीवन जीने पाए कि आप उन्हें देखते हैं और एक दिन उन्हें अपने हर एक कार्यों का लेखा देना है। प्रभु जी, सिर्फ लोग वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी बनने पाए। प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, जीवन के आखिरी सांस तक वो वचन में चलने वाले, आपके भय में बढ़ने वाले और अपने पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को आपके भय में चलने वाले बनाने पाए। प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी, आपके स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से आप अपने बच्चों को भरिए। प्रभु जी, ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।